हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 यूनिट 2 का ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में चैप्टर 6 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर 7 में केवल एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन है सीजी बोर्ड में। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो केवल एक ही क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, वो भी चैप्टर 6 के में जो 4 मार्क्स आए रहते हैं उसी के आर में या इसके अथवा में आता है ये, ठीक है ना। तो चैप्टर 7 को अगर हम स्किप करें तो भी चलेगा। फिर भी कौन कौन से आज पिछले 6 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 24, तो देखिए ये है क्वेश्चन 24, लास्ट ईयर का पेपर है 24 का। इस पेपर में 4 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 13 में है। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन चैप्टर 6 का है जिसको हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। इसी के आर में ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम देखते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। सप्ताह प्याज की मात्रा किलोग्राम में 1 से 5 और 1 से 5 तक ये भी है। सप्ताह तथा उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच में आलेख खींचिए, ये क्वेश्चन है। इंग्लिश में रीड करेंगे। क्वांटिटी ऑफ ओनियन इन केजी यूज्ड बाय अ फैमिली फॉर 5 वीक्स आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल। वीक क्वांटिटी ऑफ ओनियन इन केजी 1 2 3 4 5, वीक्स में भी 1 2 3 4 5 है। ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन वीक्स एंड क्वांटिटी ऑफ ओनियन एंड यूज। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे ग्राफ प्लॉट करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। चलिए इसको डिस्कशन करते हैं। ओके, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे एग्ज़ाम में आपको इस टाइप से ग्राफ पेपर मिलेगा, तो आप ग्राफ पेपर में केवल क्वेश्चन नंबर यानी आंसर नंबर आप लिखेंगे, रोल नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये आंसर नंबर लिखिए, उसके बाद आप स्केल बनाइए, जिस स्केल के अकॉर्डिंग इसको ग्राफ बनाना है। तो स्केल में इन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 वीक यहाँ पे लेना पड़ेगा, जैसे ग्राफ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। एंड वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू केजी लिखना है, ये आप बनाएंगे। उसके बाद ये ग्राफ आप ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप प्लाट कर लीजिए, ठीक है। एक एक्सिस और वाई एक्सिस प्लाट करने के बाद अब इसमें पॉइंट आपको ड्रॉ करना है। जैसे क्वेश्चन में है, देखो 1 वीक के लिए 1 सेंटीमीटर 1 वीक के लिए 1 केजी ओनियन है, तो 1 सेंटीमीटर 1 वीक के अकॉर्डिंग 1, ये दोनों जो पॉइंट है इस पॉइंट में जाके सुपरपोज हो रहा है, यहाँ से और यहाँ से, तो ये वाले पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, क्लियर है। फिर दूसरा में 2 में एक्स एक्सिस में 2 जाएंगे, यानी 2 वीक लेंगे, तो वाई एक्सिस में भी 2 केजी आपको मिला है, तो 2 इंटू 2 यहाँ पे आपको मिलेगा। ये वाले पॉइंट क्रॉस कर रहा है, इधर से 2 और यहाँ से 2 2 2, ये क्रॉस हो गया। एज सिमिलर थर्ड पॉइंट अगर देखें तो एक्स में 3, वाई में भी 3 है, तो एक्स में अगर 3 गया तो वाई में 1 2 और ये 3, यहाँ इस पॉइंट पे आपके हम सुपरपोज हो रहा है, तो ये होगा 3 3। एक्स एक्सिस में 4 यानी वीक में 4 है, तो क्वांटिटी क्या है 4 केजी है, तो ये 4 और ये 4 केजी यहाँ पे सुपरपोज होगा। चाहो तो स्केल से आप ऐसे सुपरपोज करा सकते हो, ज़्यादा इजी रहेगा। अब देखिए 4 और यहाँ पे भी 4, क्लियर है। एज सिमिलर 5 के लिए 5 है, तो ये वाली 5 इस 5 में जाएं और ये वाली 5 ये वाली 5 से ऐसे सिंक्रोनाइज करें, 5 5, दैट मीन्स ये वाले पॉइंट आपको मिल रहा है। तो देखिए ये पॉइंट आपको इजीली मिल गया है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, देख लीजिए। अब यहाँ से देखो ये सभी पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच ड्रॉ करना है,
क्योंकि ये तो सभी एक लाइन पे आ रही है, इसलिए इसको लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ करना है। तो ये बन गया आपका ग्राफ, है इजी, ठीक है। तो चलिए, तो समझ में आया, बहुत इजी है, इतने में आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ध्यान रहे स्केल का पूरे यूज़ करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस में आपने यूज़ किया वीक या सप्ताह को, तो उसको लिखेंगे। वाई एक्सिस में आप क्वांटिटी ऑफ ओनियन है इन केजी, तो उसको पूरा लिखना है, ठीक। हिंदी में कहें तो प्याज की मात्रा को लिखना है। फिर से देख लो, एक्स एक्सिस में जैसे भी है 1 2 3 इन्हें इक्वल होनी चाहिए, इक्वल ही हम लोग यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद जिस पॉइंट में 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 में, 3 है तो 3, 4 है तो 4 है, ऐसे करके आप पॉइंट पहले निकाल लो, उसके बाद स्केल से ड्रॉ कर दो। तो इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट होता है। तो एक बार देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखना है, जो क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं उस आंसर नंबर लिखना है, स्केल का यूज़ करेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, फिर उसके बाद ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, अब देखते हैं 23 का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम का। तो 23 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी 13 है, और ये भी देखो 6 जो चैप्टर था उसी के क्वेश्चन का आर में है, ठीक है। तो ये ग्राफ का एक पेपर है, ग्राफ का एक क्वेश्चन है। तो चलिए इसको रीड कर लेते हैं, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले रीड कर लेते हैं। तो रीड करेंगे, देखिए, वर्गों की भुजा की माप व उसके वर्ग के परिमाप को सारणी में प्रदर्शित किया गया है। वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में। 0 है तो 0, 1 है तो 4, 2 है तो 8, 3 है तो 12, 4 है तो 16, 5 है तो 20, 6 है तो 24 और 7 है तो 28। सारणी के आंकड़ों की आलेख बनाइए, ठीक है। इंग्लिश में रीड करेंगे, द टेबल बिलो फ्रॉम द लेंथ ऑफ द साइड एंड सम स्क्वायर एंड द देयर respective parameters. Length of side of square in centimeter, perimeter of square in centimeter. 0 to 0, 1 to 4, 2 to 8, 3 to 12, 4 to 16, 5 to 20, 6 to 24, 7 to 28. Draw a graph between the figure given in the table. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने के करते हैं ग्राफ पेपर में। तो हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, चलो इस ग्राफ पेपर को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से स्केल में आप ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आप बना लेंगे। एक्स एक्सिस में देख लीजिए, एक्स एक्सिस में है लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर को हम यहाँ पे एक्स एक्सिस में बना लेंगे, ठीक है। या हिंदी में कहें तो वर्ग की भुजा की माप सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो लेंथ में है 0 से लेके 7 तक है, तो आप इस टाइप से 0 से 7 तक आप बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस में है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर में भी देखो 28 तक है, ठीक है, उसको भी आप इक्वली बना लेंगे। तो यहाँ पर हमको स्केल बनाना है। स्केल में क्या लिखना पड़ेगा, इन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज आल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ साइड है। बट वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। चेक करिए, 1 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, तो अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे 0 है, तो ये 0 पे 0 यानी यही पॉइंट में आ जाएगा, यानी ये ओरिजिन पॉइंट में आएगा। एक पॉइंट आपको मिल गया 0 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 1 to 4 है, एक्स एक्सिस में 1 तो वाई में 4, यानी ये वाले पॉइंट में आप जाएंगे 1 और ये 4। ओके, नेक्स्ट 2 में 8 है, देखो 2 में 8, सो 1 2 और यहाँ 8 मीन्स ये वाले पॉइंट, तो इसको सिंक्रोनस करता है ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट को आप ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट 3 to 12, 3 और ये 12, यानी ये वाले पॉइंट को आपको
सिंक्रोनाइज करेगा। ओके, नाउ 4 to 16, तो 4 में 16 ये वाले पॉइंट आपको मिलेगा, ये वाले पॉइंट। फिर 5 to 20, 5 to 20, 5 to 20 में ये वाले पॉइंट आपको मिलेगा इसको। फिर 6 to 24, 6 to 24, 24 is that is 24, 6 to 24 point this। 7 to 28, 7 to 28 like this point। तो अपने को इतने पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब ये देखो, ये सभी पॉइंट एक लाइन को पास हो रहा है, एक ही लाइन पे ये होगा, तो एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे बना लेंगे। तो इन सब पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड ग्राफ। ओके, अब हिंदी में देख लीजिए, आपको इस प्रकार से ग्राफ पेपर एग्जाम में मिलेगा, एक्स्ट्रा आपको लेना नहीं है। एग्जाम मिलेगा, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 30 नंबर के क्वेश्चन में था तो 30 नंबर लिखें, ठीक है। स्केल बनाना है, फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। एक्स एक्सिस में आपको पूरा उसको लिखना है, एक्स एक्सिस में क्या लिखना है, ऊपर जो रहता है उसको एक्स एक्सिस में बनाया जाता है, जैसे क्वेश्चन में ऊपर में जो लिखा है उसको एक्स एक्सिस में, और नीचे जो है वाई एक्सिस बनाएंगे। ध्यान रहे, ये वाले क्वेश्चन जो है 23 में और 17 2 साल यहाँ पे आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से घर में प्रैक्टिस करना, ठीक है। और ये क्वेश्चन आने की फुल बहुत संभावना है, ठीक है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख लीजिए, एकदम इजी है बनाना, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 22 का, 22 में आया हुआ क्वेश्चन, ये 28 में भी रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी से प्रदर्शित है। समय वर्ष में, ब्याज साधारण ब्याज रुपया में 0, 0, 1 में 15 रुपया, 2 वर्ष में 30 रुपया, 3 वर्ष 45, 4 वर्ष में 60, 5 वर्ष 75। समय और साधारण ब्याज के बीच में ग्राफ खींचिए, ठीक है। अब इंग्लिश में रीड करते हैं। द इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट ₹300 एट 5% रेट, interest of 1, 2, 3, 4 and 5 years are shown on the following table. Time in year, simple interest in rupees 0, 0, 1, 15, 2, 13, 3, 45, 4, 60, 5, 75. Draw a graph between time and simple interest. ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से ग्राफ पेपर आपके पास है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ग्राफ पेपर में आप यहाँ पे स्केल बना लेंगे, एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इन एक्स एक्सिस में टाइम को रखना है, समय, और वाई एक्सिस में आप रखोगे सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज को, ठीक है। यहाँ पे देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। इन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर आप रख लें, एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 रुपीज़। ओके, ये आपको कर लेना है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 0 रुपीज़ में 0 है, तो ये वाले पॉइंट आया 0, 0, ये वाले पॉइंट आएगा। 1 रुपीज़ में 15 है, 1 रुपीज़ टू 15। ओके, 2 रुपीज़ में 13 है, 2 में 2 रुपीज़ 13, ये वाले पॉइंट आएगा। 3 रुपीज़ 45, 4 रुपीज़ 60, 4 रुपीज़ में 60, स्केल से आप ऐसे वो कर लेंगे, 4 to 60, ये वाले पॉइंट आपको मिलेगा। 5 रुपीज़ 75, 5 ईयर 75 रुपीज़। ओके, तो इस प्रकार से हर पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ कर लें। ओके, उसके बाद इसमें चूँकि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन ही आपको मिलेगा, वो तो इनको एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन सेगमेंट, तो ये बन गया आपका ग्राफ। ओके,
वेरी सिंपल ग्राफ है, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, आगे देखिए 2020 का क्वेश्चन, ये भी 6 नंबर चैप्टर था उसी के आर में है। देखिए क्वेश्चन है इस प्रकार से, हिंदी में पहले रीड कर दे रहा हूँ। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और दिनों की निम्नांकित सारणी से दर्शाया गया है। दिन और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा इन लीटर। तो पहले दिन 4 लीटर बचा था, दूसरे दिन 3 लीटर, तीसरे दिन 2 लीटर, चौथे दिन 1 लीटर और पाँचवें दिन 0 लीटर है। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा तथा दिनों की संख्या के मध्य ग्राफ आलेख खींचिए। ठीक है, इंग्लिश में आप कह दें, अ मैन फिल्ड 5 लीटर ऑफ पेट्रोल इन द फ्यूल टैंक ऑफ हिज व्हीकल। द टेबल below shown the 5 days and the petrol remaining on those day and quantity of petrol remaining in liter. 1 day 4 liter, 2 day 3 liter, 3 day 2 liter, 4 day 1 liter and 5 day 0 liter. So draw the graph between petrol remaining and the number of days. ओके, चलिए इसको कैसे सॉल्व करें, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो इस प्रकार से आप एक टेबल बना लें, ग्राफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपको डे को रखना है क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस में डे है, ओके, एंड वाई एक्सिस में आप रखोगे रिमेनिंग पेट्रोल्स। ओके, ये हो गया। चलिए ध्यान से देखेंगे ग्राफ में कैसे बनाना है। यहाँ देखिए 1 डे के अकॉर्डिंग 4 लीटर मिल रहा है। तो 1 डे के अकॉर्डिंग 4 लीटर कहाँ पे जाएगा, 1 डे में अगर हमें चेक करूँ तो 1 डे के अकॉर्डिंग 4 लीटर यहाँ पे मिल रहा है आपको। तो ये वाले पॉइंट बना 1 डे 4 लीटर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड डे 3 लीटर। ये 2 में आपको 3 यानी यहाँ पे आना पड़ेगा। देखो ये 3 यहाँ पे आएगा, 2 में 3। ओके, 2 का ये 3 पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट 3 में 2, 3 2 ये 2 हो जाएगा, ये वाले, हाँ ये 2, 3 में 2, 4 में 1, 4 ये 1, देखिए 1 यहाँ पे जाएगा, 4 इन 1 ये वाला पॉइंट। ओके, नेक्स्ट 5 में 0, 5 में 0 मतलब यही पे पॉइंट पे आएगा। ओके, तो इसको मिला के एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, तो मतलब सभी को एक लाइन में ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज अ ग्राफ। ओके, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का। 2019 का क्वेश्चन है, देखो, फॉर अ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड द value of x square, then draw the graph between x and x square. The value of x is between -4 and +4। हिंदी में रीड करें तो x के विभिन्न मानों के लिए x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए तथा x तथा x स्क्वायर में आलेख खींचिए। x का मान -4 से +4 तक है। तो इसका सलूशन देखते हैं। तो पहले इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम देखे थे तो टेबल पहले बना बुनाया मिला था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें टेबल बनाना है। तो चलिए टेबल कैसे बनाएंगे। तो इस टाइप से एक टेबल बना लीजिए। एक्स और एक्स स्क्वायर के बीच में बनाने का बोला जा रहा है। तो एक्स और एक्स स्क्वायर की और एक्स की वैल्यू को बोल दिया गया है -4 टू +4 है। तो यहाँ से -4 टू +4 तक नेचुरल नंबर, ये नंबर है इंटीजर को हम ले लेते हैं। तो -4 के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4 एंड -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। तो इस प्रकार से एक टेबल हमारा तैयार हो गया। तो अब x और x स्क्वायर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए देखते हैं। आगे देखिए, इस टाइप से आप x एक्सिस
और वाई एक्सिस, ये दोनों प्लाट कर लें। ठीक है, यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पर हमने x को लिया और y एक्सिस में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्केल बना सकते हैं। इन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट। इसको मैं 2 यूनिट्स में किया, 1 यूनिट में भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा बनेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर माइनस ये 0 1 2 3 4 -1 2 3 4 ये लगेगा क्योंकि x की वैल्यू इस टाइप से है। अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो देखिए -4 के अकॉर्डिंग 16 है, तो -4 के अकॉर्डिंग ये 16 है। 16 में आप जाइए, ये 16 के में, तो -4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट मिल गया, ये वाले पॉइंट -4 16, तो इसको लिख लीजिए -4 16। ओके, सेकेंड पॉइंट है -3 to 9, -3, अब ये 9 यहाँ पे है ही नहीं, 8 और 10 है, तो 8 और 10 के बीच में आएगा वो है 9 है। ओके, ये वाली पॉइंट देखो, 8 और 10 के बीच में 9, ठीक है, 3 to 9, ये पॉइंट हो जाएगा 3 9। ओके, नेक्स्ट पॉइंट -2, -2 के अकॉर्डिंग है 4, सो -2 के अकॉर्डिंग है 4, तो ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा, -2 और ये 4, -2 और 4। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है -1 to 1, ये -1 है, -1 के अकॉर्डिंग 1, ये 2 है, तो 2 के जस्ट हाफ होता है 1, यानी ये वाले पॉइंट आपको मिलेगा -1 और 1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 0 0, तो 0 0 तो यही है, ओरिजिन आ गया 0 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 1 1, 1 और 1, ये वाले पॉइंट आएगा, 1 एंड 1, ये वाले पॉइंट आ जाएगा, x में 1 y में 1, 1 और 1। ओके, नेक्स्ट है 2 4, 2 4, ये वाला पॉइंट आ गया 2 4, फिर 3 9, 3 और ये 8, फिर 9 यहाँ पे आएगा बीच में, 3 9। नेक्स्ट है 4 to 16, 4 16, ये वाले पॉइंट आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं, अभी तक स्ट्रेट लाइन बन रहा था, लेकिन अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, तो इसको फ्री हैंड आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे ड्रॉ करते हैं, सभी पॉइंट इसमें ज्वाइंट होनी चाहिए। तो आप देखेंगे एक यू शेप में ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, ये ग्राफ को पैराबोला कहते हैं, आप हायर क्लास में आप पढ़ेंगे तो इसको पैराबोला कहेंगे। ठीक है, तो आपको नेम से लेना देना नहीं है, ये इस टाइप से बनता है, देख लीजिए, बहुत इजी बनेगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2019 का, 19 ABC में ये क्वेश्चन दिया गया था। ओके, तो देख लीजिए पूरे क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, स्क्रीनशॉट कर लें। ओके, चलिए एक बार सभी क्वेश्चंस को 24 से 18 तक के क्वेश्चंस को पूरे फिर से रिपीट देख लेते हैं, उसका आंसर सहित। देखिए 24 का क्वेश्चन, 2024 क्वेश्चन, इसका आंसर, इसको मैं एक्सप्लेन किया था, देख लीजिए। यहाँ पे ग्राफ बनाना 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 24 का क्वेश्चन और आंसर 2024 का है, यहाँ लिख सकते हैं 2024 ABC से क्वेश्चन और ये इसका आंसर है, इसे शॉर्ट कर लीजिए। एक बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी बनता है। नेक्स्ट है 23 और 17 का क्वेश्चन, 2023 और 17 में आए हुए क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन और इधर आंसर है, देख लो। इसमें 0 0, ये 0 0, 1 4, 2 3, 2 8, 3 12, 4 16, 5 20, 6 24, 7 28, ये ग्राफ में दिया हुआ है।
इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। इसमें सॉर्ट कर लीजिए और आगे ले आते हैं। ये देखिए इस टाइप से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसे सॉर्ट कर लीजिए। देखिए 22 का क्वेश्चन जो 18 में भी आया हुआ है क्वेश्चन देखिए, और इसका आंसर इसको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी देख लो इसको। स्क्रीन शॉट कर ले। देखिए 00 18 115 230 345 460 575 00 ये पूरा है। इसका इस टाइप से ग्राफ बनेगा। ठीक है, स्क्रीन शॉट कर लीजिए, बहुत इजी है। ओके 2020 का क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर ही है। इसमें ग्राफ थोड़ा सा अलग आया है पहले से, तो 20 और 19 का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, बाकी क्वेश्चन तो इजी था। ठीक है 14 14 23 32 41 50 स्टेप से ये क्वेश्चन और इसका ये आंसर है। स्क्रीन शॉट कर लीजिए। ठीक, बनाने की टेक्निक पहले बता चुका हूँ। ओके, तो इस प्रकार से हमने ग्राफ से पूरे 6 साल के क्वेश्चन का एनालाइज किए। याद रखें ये जितने भी ग्राफ है वो चैप्टर नंबर 6 के आर में आता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे। इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।